हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और प्रश्नों को आपको जो है विस्तार पूर्वक और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकेंगे सभी पॉइंटों को बताया जाएगा, जिससे कि चाहे आपका ऑप्टिकल क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में या फिर आपको विस्तार से लिखने को कहा जाए तो आप सभी प्रश्नों को जो है अटेंड कर सकें। तो आइए हम सभी प्रश्नों को जो है विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं और सभी प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले जो है हम यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से संबंधित थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं, जिससे कि हमको सभी प्रश्न को समझने में और जिस भी भैया बहन को भी काफ़ी दिन हो गया है इसको पढ़े हुए टॉपिक को, तो उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम जो है सभी प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, 15वीं शताब्दी के अंत में भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियां जो है भारत आने लगी थी। अब देखिए, हम कंपनियों के आने का क्रम देख लेते हैं क्या रहा है। तो कंपनियों के आने का क्रम रहा है, सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए, फिर डचेज आए, फिर अंग्रेज आए हैं, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए और उसके बाद जो है स्वीडिश आए हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि इन कंपनियों का आने का कारण क्या रहा है। तो देखिए, पहला पॉइंट रहा है और पहला कारण है भारत के साथ व्यापार करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करना और अधिक लाभ कमाना, इनका पहला उद्देश्य रहा है। दूसरा था कुश्तून तुनियों पर तुर्कों का कब्जा हो जाने के कारण इनको भारत आना पड़ा। और तीसरा है जहाज रानी का विकास तथा नए समुद्री मार्ग की खोज। ठीक है, तो ये सब इनके आने के क्रम रहे हैं। अब चलिए हम इससे संबंधित सभी ऑप्टिकल जो है प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको पहला प्रश्न दिया गया है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी लुई 14वें के शासनकाल में। जो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी यह लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। इससे संबंधित पॉइंट देखिए, सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी फ्रैंकिस देस इंडियस ओरिएंटल कहा गया। इसी कंपनी को जो है फ्रैंकिस देस इंडियल ओरिएंटल कहा गया था। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय जो है भारत निम्न में से कौन बादशाह था। यानी जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो भारत में कौन बादशाह था। तो इसका सही आंसर होगा आपका अकबर। ठीक है, अब देखिए इसी संबंधी देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन सन 1599 ईस्वी में हुआ था और उसमें भारत में अकबर का शासन था उस टाइम पे। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1599। यह आपके प्रश्नों में कई बार रिपीट हो चुका प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो वहाँ पर आपका जो है 1599 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था। सूरत की बात की जा रही है तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाए, अंग्रेजों ने। ठीक है, बाकी ये गलत हो जाएगा, फ्रांसीस, पुर्तगाली और डचेज गलत हो जाएंगे, अंग्रेज जो हैं ये सही हो जाएंगे। इन्होंने भारत में सबसे पहले जो है कारखाना खोला था। देखिए, इससे संबंधित पॉइंट, जहांगीर ने सन 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। जो है ये जो विदेशी आते थे अंग्रेजी थे, इनको जो है कारखाना खोलने की अनुमति किस शासक ने दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जहांगीर ने दी थी। और देखिए, 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोल ली थी। यानी जो है सन 1623 ईस्वी तक इन्होंने जो है कई जगहों पर अपनी व्यापारिक कंपनियाँ खोल चुके थे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इससे थोड़ा और पॉइंट बचा हुआ है, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की थी, तो दक्षिण भारत में, जो कि 1611 ईस्वी में की गई थी, मसूलीपट्टनम में स्थापित की है। ठीक, अब देखिए इसी से संबंधित अगला प्रश्न आपका बनता है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। इससे संबंधित पॉइंट देखिए, अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शब्वाली के स्थान पर हराया था। शब्वाली के स्थान पर एक युद्ध हुआ था जिस पर जो है अंग्रेज अधिकारी जो है पुर्तगालियों को हरा दिए थे। अब देखिए, तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने, तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस बेस्ट थे। ठीक है,
अब इससे संबंधित पॉइंट देखिए, अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा, यह जो थे अंग्रेजों के कैप्टन थे, अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप सवाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर उसके व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया गया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो वनडे का, अभी हाल ही में जो है IBSA का हो रहा है, यानी IB सिक्योरिटी असिस्टेंस का हुआ, वहाँ पर भी यहाँ से कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आपका CRPF को एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर भी पूछे, यानी आपको कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जो है प्रत्येक प्रश्नों को अटेंड करिए। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली निम्न में से कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए, क्योंकि जब कठिन जो है, जैसे हमारा एग्जाम है, यदि उसको थोड़ा सरल बनाया जाता है तो आपसे यहीं पर पूछा जाता है प्रथम पुर्तगाली। अब थोड़ा कठिन बनाया जाएगा प्रश्न पेपर जो है आपका, प्रश्न पत्र बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने बताया है कि दूसरा पुर्तगाली कौन था। ठीक है, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैब्राल थे। भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली कैब्राल थे। अब देखिए, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, तथा दूसरा पुर्तगाली कैब्राल था। ये जो है प्रथम आपके कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। यदि थोड़ा कठिन पेपर बनाएंगे तो वहाँ पर दूसरा पूछ लेंगे, तो आप दूसरा बताएंगे कैब्राल रहे हैं। इस प्रकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। किस कारखाने को जो है बंगाल में डचों ने स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंसुरा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध जो है किस किस के मध्य में लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य जो है कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध से संबंधित पॉइंट देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध सन 1746 से लेकर 48 तक, जो कि ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया। सन 1748 ईस्वी में एक्स ला सैपेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन जो है किसकी संधि के द्वारा हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स ला सैपेल की संधि के द्वारा हुआ है। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। मध्यकाल में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। और इससे संबंधित पॉइंट देखिए, सन 1503 ईस्वी में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य जो है पुर्तगालियों ने कोची के पास अपनी पहली फैक्ट्री व्यापारिक कोठरी बनाई थी, और इसके बाद कन्नूर में 1505 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। इन्होंने सबसे पहली जो अपनी कोठी खोली थी वो कोचीन में, और दूसरी जो खोली थी सन 1505 ईस्वी में कन्नूर में खोली थी। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्नों को विस्तार से एकदम बताया जा रहा है, पहला दूसरा करके, जिससे कि आपका एग्जाम जो है कितना भी कठिन बनाया जा सके, आप सभी प्रश्नों को अटेंड करके जरूर रहें। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1632 ईस्वी में डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, देखिए डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। देखिए डचों ने सब सन 1632 में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने बनाया हुआ था। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जाप चरनाक। जाप चरनाक जो है ये कोलकाता के संस्थापक थे। देखिए इससे संबंधित पॉइंट, सन 1698 ईस्वी में अजीम मुसान द्वारा अंग्रेजों को सुतांती और कलकत्ता गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी मिल गई थी 1698 ईस्वी में, और इन्हीं को मिलाकर जाप चरनाक ने कोलकाता की नींव रखी थी, तथा कंपनी की नई किलेबंदी बस्ती की फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। यानी ऐसी कौन ब्रिटिश कंपनी है जिसको जो है भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले अधिकार प्राप्त हो गया था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा, और पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लीवेंट कंपनी है। लीवेंट कंपनी को जो है सबसे पहले अधिकार प्राप्त हुआ था भारत में व्यापार करने के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से। ठीक है,
अब देखिए इससे संबंधित हम पॉइंट देख लेते हैं इस प्रश्न से कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से लिया था। सन 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा मुंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिससे उन्होंने 10 पॉइंट वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यानी इन्होंने जो है किराए पर दिया था 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? अंग्रेज गवर्नर पूछा जा रहा है को जो है औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था, जो कि एक अंग्रेज गवर्नर था। अब देखिए इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंगाल और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाह का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। तत्पश्चात जॉन चाइल्ड को विवश होकर औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी थी। ठीक है, अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कर था? यानी प्रथम युद्ध का जो है कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? यह एग्जामों में पूछा जा रहा है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1747 के बीच हुआ और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। यानी जो है फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेते थे, जिसके कारण युद्ध होना था, युद्ध करना पड़ा या फिर युद्ध हो गया था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डुप्ले। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ा में भाग लेने की नीति अपनाई। यानी इन्होंने जो है हमारे जमीनों को जो है, जो भारतीय राजाओं को जमीन थे उनको हड़पने के लिए यह उनके बीच में जो है आता था। जब उनकी लड़ाई होती थी तो उसमें बीच में आता था, या भू संपत्ति को जो है अर्जित करने के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, काल्बर्ट को। देखिए ईस्वी में सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यहाँ पर जो है सन लिखने को भूल गए हैं, जिसको हम आपको आगे डिस्कस कराएंगे। सन आगे आपको बता दिया जाएगा। सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में जो है शक्ति आंदोलन स्थापित करने में इसलिए असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो अत्यधिक शक्तिशाली थी। अब आइए इसको हम थोड़ा विस्तार से प्रश्न को समझते हैं, तब आप समझ जाएंगे। देखिए फ्रांसीसी की पराजय का एक मुख्य कारण उसकी कमजोर नौसेना था। वाल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल सेना इतना हास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। हास मतलब हानि हुई थी। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज के पास एक शक्तिशाली सेना थी, यानी अंग्रेज जो है वो काफ़ी मजबूत थे, जिसके कारण इनकी हार हुई थी। ठीक, और अंग्रेजों की विजय हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता है या फिर प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिहार। बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इस प्रश्न से संबंधित थोड़ा पॉइंट देखते हैं। अंग्रेज शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोला और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। अब हम चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांसीसी जो है
ये एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। और इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं। यूरोपियों का आगमन का सही क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश तथा फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया था। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह किसने टिप्पणी की है? कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले ने। यह टिप्पणी जो लॉर्ड मैकाले ने की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग जहां सब कुछ ही असंगत है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूरत में। यह सभी को पता होना चाहिए। देखिए, वर्ष 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइल कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जामों में जो है ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर याद करके जाएंगे। और दोस्तों, आपको जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जाता है आप उसे अपनी कॉपी में जो है जरूर नोट किया कीजिए। देखिए, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? यानी किस स्थानों पर जो है डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी जगह। यानी कोचीन में भी, अहमदाबाद में भी, चिंसुरा, सूरत, मछलीपट्टनम, पटना, पुलिकिट, हर जगहों पे। ठीक है, देखिए, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। व्यापार फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने पुलिकट, सूरत, कारीकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालसोर, नागपट्टनम, कोचिंग आदि स्थानों पर स्थापित किया था। देखिए, यदि आपसे प्रश्न बनता है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस सन में खोली थी, तो इसका राइट आंसर होगा सन 1605 ईस्वी में। और कहाँ खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1498 ईस्वी में। ठीक है, देखिए, वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली था, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर सन 1498 ईस्वी में पहुंचा था। और उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? सबसे पहले हम जो है इस ब्लू वाटर नीति को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। देखिए, फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत समुद्री की नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रश्न का राइट आंसर हम देखते हैं। तो ऑप्शन बी यानी अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर नीति का संबंध स्थापित किया था, तो अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोवा में। पुर्तगालियों ने भारत में गोवा में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा सन 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। देखिए, आपसे पूछा रहा है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो इनमें अर्थात ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो पुर्तगालियों के द्वारा बंगाल में स्थापित की गई थी? जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए गए, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था? यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि ऐसा कौन सा शहर है जिसे अंग्रेजों ने जो है भारत का सरताज कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई को। देखिए, सन 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध यानी मुंबई के संबंध मजबूत हुए। और बम्बई सरकार तथा भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित किया था। बम्बई, जिसको वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, उसी के बारे में बात की गई है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि की थी? यानी निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंग को। विलियम हॉकिंग्स को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोचीन में। ठीक है,
अगला प्रश्न हमको दिया गया है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कोझिकोड आया था। वास्को डी गामा जो है ये किस वर्ष कालीकट आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1498 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया गया है, मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है, तो यह केरल में स्थित है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर जो है अब इन प्रश्नों को विस्तार से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आप जितने विस्तार समझने लायक थे उनको आप समझ चुके हैं। अब इन प्रश्नों को हम इस माध्यम से फटाफट देख लेते हैं, जिससे कम समय हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को अटेंड कर सकें। आप पूरे सभी प्रश्नों को देख के जाएंगे, क्योंकि भी जितने प्रश्न दिए गए सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमको क्या दिया है, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांडो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों को मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा कर लिया, तो इसका राइट आंसर होगा सन 1510 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में पुर्तगाली संस्कृत के निशान कहाँ पाए जाते हैं। भारत में पुर्तगाली संस्कृत के निशान जो हैं गोवा में पाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, और यह प्रश्न जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपको बताया गया है, भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली थे, अर्थात ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, और यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमको दिया है, भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुर्तगाली थे, जो भारत सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे, और यही जो है सबसे अधिक समय तक यहाँ पर रहे हैं भारत में, तो अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किसके नियंत्रण में था, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, अर्थात पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य चर्च बनाने की अनुमति दी थी अपने साम्राज्य में, तो अर्थात जो है वेंकट द्वितीय ने। वेंकट द्वितीय ने जो है पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी, अर्थात ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है आपसे, वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया, तो यह मसाले थे, अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जो है सबसे पहले जो है यूरोपीय लोगों ने भारतीयों के साथ जो है मसालों का व्यापार स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली व्यापारी ने, अर्थात ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमको। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा हमारे लिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, पुर्तगालियों के साथ में जो है, पुर्तगालियों के साथ में जो है बहादुर शाह युद्ध में मारा गया था, अर्थात ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा कहाँ से था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाए, पुर्तगाल से, अर्थात ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, और यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेवराय। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यदि एग्जामों को थोड़ा टफ बनाया जाता है तो इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप में आमतौर पर कपास के वस्त्रों को क्या नाम दिया गया जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए गए थे, तो इसका राइट आंसर है कैलिको, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, पुलिकट रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती पुलिकट रही है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, तो इसका राइट आंसर क्या है, रेड ड्रैगन, अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जो भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज है उसका नाम है रेड ड्रैगन। यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल में किस स्थान पर 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी, तो इसका राइट आंसर है कासिम बाजार, अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा सन 1680 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती तब भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो अकबर रहे हैं। और यह हाल ही में जो है अभी जो इसका असिस्टेंस सिक्योरिटी असिस्टेंस का एग्जाम हुआ है, अभी सिक्योरिटी असिस्टेंस का, इसमें पूछा गया प्रश्न है। यह फर्स्ट शिफ्ट में 23 तारीख को और 24 तारीख को जो है सेकंड शिफ्ट में, दोनों शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? अकबर रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? तो इसका राइट आंसर है सन 1608 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? तो इसका राइट आंसर है सूरत, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट आई? तो इसका राइट आंसर क्या है? सूरत में, अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र क्रमशः स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? सूरत, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता, अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, हाँ सही है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये इनका क्रम रहा है स्थापित करने का। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी जो कि मद्रास में है। ठीक है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है वर्तमान में। यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला जिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल बिताए थे? सन 1615 से लेकर सन 1619 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर है सर थॉमस रो, अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है फोर्ट विलियम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी जो कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किला है इसका नाम है फोर्ट विलियम, अर्थात ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशों की बस्ती नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनिश। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइन बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, तो सन 1658 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सन 1658 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइन बर्नियर भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोपीय लोगों द्वारा, अर्थात ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमको दिया गया है कि किस सन में बॉम्बे द्वीप को जो है पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? सन 1661 ईस्वी में। यानी बॉम्बे द्वीप को जो है पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स को दिया गया था 1661 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है, पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है सन 1673 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सन 1673 ईस्वी में जो है पांडिचेरी की नींव रखी गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपका यूरोपीय कंपनियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकता था, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका थोड़ा एग्जाम कठिन ही बनाया जाएगा, ठीक है, तब भी आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी फैक्ट हैं आपको सभी फैक्ट बताया गया है और प्रश्नों से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की गई है। और जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।